स्वागत है सभी का चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम एंड्रोशियम के जो यूनिट्स होते हैं स्टेमन, उसके ऊपरी हिस्से को कहते हैं। उसके ऊपरी हिस्से में ये पाए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम में समझा देता हूँ फिर से एक बार। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका दो हिस्सा होता है, एक ऊपरी हिस्सा जिसे हम लोग एंथर कहेंगे और एक निचला हिस्सा जिसे हम लोग कहेंगे फिलामेंट। एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करने पर जो आकृति बनती है वो नीचे यहाँ पे दिखाई गई है। इस आकृति में आपको सेंटर में कुछ सेल्स दिखाई दिए जा रहे हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। यानी इस आकृति के हर कोने में आपको इस तरह से गोल सी रचनाएं दिखाई देंगी जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग इसी की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, फिर पोलन का डेवलपमेंट कैसे होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स अ सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी कि ये लोग सर्कुलर दिखाई देते हैं, हर कॉर्नर में सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग ये मान लो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसवर्स करने सेक्शन करने पर आता है, उसके एक एक गोले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम के 1/4 पार्ट को अगर हम लोग सेक्शन कर लेते हैं तो वो कुछ दिखने में ऐसा होता है। और इसको ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर लेयर्स हैं। पहला लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर और अगला होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये बहुत सारे होते हैं। इन्हीं सेल्स को ये बाकी 3 लेयर्स घेर कर रखते हैं। यानी आपको ये जो लाल डॉट दिखाई दे रही है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और उसके चारों तरफ जो लेयर दिखाई दे रहे हैं वो 3 लेयर्स है, जिसमें एपिडर्मिस कॉमन लेयर है, वो चारों तरफ रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। सबसे निचला जो लेयर होता है वो होता है टेपेटम। टेपेटम का काम होता है न्यूट्रिशन देना। सो द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द प्रोटेक्शन। बाहर के जो 3 लेयर है कौन कौन से हो गए, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, ये 3 लेयर, ये लोग प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। और अंदर का जो लेयर है जिसका नाम टेपेटम है ये फूड देने का काम करेगा, ये नरिशमेंट देगा। और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि अभी डिप्लॉयड अवस्था में है, 2n अवस्था में है। इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन टेट्राइड बनेंगे, यानी 4 छोटे छोटे सेल्स बनेंगे जो कि टेट्राइड के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, पिरामिडल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को ये नरिशमेंट देने का काम कर रहा है। ठीक है, सेल्स ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, टेपेटम में, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जब ये पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं इसके अंदर, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो अंदर टेट्राइड के फॉर्म में बन चुके हैं। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर ड्राई होगा पोलन ग्रेन अलग होंगे, इनके जो वॉल्स है वो टूटेंगे और पोलन ग्रेन धीरे धीरे बाहर आएंगे। इस प्रोसेस को पोलन डेहिसेंस कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है। व्हेन द एंथर इज यंग, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल, जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सेंटर में उपस्थित रहते हैं। अभी जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके दौरान होगा मियोसिस।
अब उसको समझते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या होने वाला है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो मियोसिस के अंदर जाता है और माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाता है, यानी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे पोलन टेट्राइड या माइक्रोस्पोर टेट्राइड। इस प्रोसेस को ही कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो है चारों सेल्स टेट्राइड के फॉर्म में अरेंज रहेंगे। फिर जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, ड्राई होगा, डिहाइड्रेट होगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एंथर से बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को डेहिसेंस कहा जाता है। तो पोलन फाइनली बाहर आ चुका है। पोलन को या तो हम पोलन कह सकते हैं या पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं, बात एक ही है, या फिर उनको पोलन टेट्राइड कहते हैं। टेट्राइड मतलब जब वो ग्रुप ऑफ 4 में हो, जब चारों एक साथ हो तो बोलेंगे, लेकिन जब वो लोग अलग हो जाते हैं तभी वो बाहर आते हैं, तो उनको पोलन कहेंगे। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अभी जो पोलन ग्रेन होता है ये मेल गैमेटोफाइट होता है या आगे जाकर डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट में। तो if you touch open anther of hibiscus or any other flower you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger। अगर हम लोग हिबिस्कस के एंथर को टच करते हैं थोड़ा सा प्रेशर देकर, तो उसके अंदर येलोविश पाउडरी फॉर्म निकलता है जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होते हैं। इनकी जो डायमीटर होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इनका जो होता है 2 लेयर वॉल होता है, तो इनके लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर को एक्साइन कहा जाता है जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो कि बहुत ही खास रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली को सह सकता है। ये पोलन को हर स्थिति में बचाए रखता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। स्पोरोपोलेनिन को नष्ट करने वाला या डिग्रेड करने वाला आज तक कोई भी एंजाइम खोजा नहीं गया है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर। इसके अंदर कुछ एपर्चर, कुछ डिजाइन्स बने होते हैं जिससे कि ये किसी स्टिग्मा को अटैच करता है। इसके ऊपर एक छोटा सा पोर भी पाया जाता है एक्साइन के ऊपर, जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं, जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स बहुत ही अच्छे तरह से प्रिजर्व होते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है जो कि एक हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है। द एक्साइन एक्सिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। जैसे कि मैंने बताया, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो निचला लेयर होता है उसको इंटाइन कहा जाता है, जो कि सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ये एक पोलन का डायग्राम है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके ऊपर के जो लेयर है ये एक्साइन है, अंदर के जो लेयर है वो इंटाइन है। यहाँ पे एक पोलन का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है जो कि हैप्लॉइड होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोलन स्ट्रक्चर तक मैंने यहाँ पर समझाया है। फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखते हैं पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है।